तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं सीएमओ की पेपर होने वाली है 5 मई को। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन में लाया हूँ आप लोगों के लिए, है ना, जो लोकसभा से संबंधित है ना। तो अगर आप देखेंगे लोकसभा लोकसभा हमारे किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला टॉपिक देखेंगे, लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहलाता है या कहा जाता है। और आपको एक बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, वीडियो के अंत में इस लोकसभा का ऑब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो लोकसभा प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। अब ये क्या होता है निम्न सदन? मतलब देखेंगे कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है ना। मतलब राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए उसको निम्न सदन या प्रथम सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखेंगे, लोकसभा के सदस्य का चुनाव मतदान द्वारा होता है। आप लोकसभा का चुनाव अभी होने वाला है पूरे भारत में, तो उसी लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, उनका चुनाव मतदान द्वारा होता है ना। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत में मतदान का उम्र कितना है? 18 वर्ष है। मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है वो मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए जा सकता है। ये सबको पता है, कॉमन चीज़ है। अब ये जो 18 वर्ष का उम्र निर्धारित किया गया, ये बना कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे बना? ये बना है 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। मतलब 61वें संविधान का संशोधन किया गया और उसके अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा, मतलब एडल्ट माना जाएगा। जो व्यक्ति 18 साल की आयु पार कर चुका है उसको वयस्क माना जाएगा और उसको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे संविधान के 61 संविधान संशोधन के तहत। अब एक क्वेश्चन और बनता है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कहाँ पर हैं? तो यहाँ पूरे भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश यूपी में है। अब यूपी के बारे में कितनी सीटें हैं? तो यूपी में 80 सीट है। अब यूपी के बारे में कुछ डिटेल अभी जान लीजिए कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। यूपी की राजधानी, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, है ना। और अगर आप ये भी जान लीजिए कि यूपी एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो चुनाव भी वहाँ पे बहुत जोरदार तरीके से होता है। अभी वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और अभी लोकसभा के चुनाव चालू होने वाले हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो हमको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है। वो है 11। यहाँ पे 11 सीट है लोकसभा का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे हमारे पास क्या है। अब तक मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, आखिरी में वीडियो के अंत में इसके ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को करके जाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 5वां नंबर जो आपका पॉइंट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। मतलब कोई भी जो प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा का जो नेता बनता है ना, वो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो मंत्री परिषद होते हैं, जो भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब उनका जो एक प्रकार का फोकस होता है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो लोकसभा के प्रति होती है, सबकी, ठीक है। अब देखो ये है लोकसभा की गणपूर्ति कोरम की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। अब ये क्या होता है गणपूर्ति कोरम? एक प्रकार का क्राइटेरिया होता है कि 1/10 या 55 सदस्य होने चाहिए। क्राइटेरिया होता है गणपूर्ति कोरम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कितना होता है? 1/10 या 55 सदस्य, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर दिया हूँ, तो इस चीज़ को भी समझेंगे आप, ठीक है। अगला जो इसमें से लोकसभा से क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक, है ना, केवल लोकसभा में ही पारित होता है और उसका अंतिम निर्णय लोकसभा के लोग ही लेते हैं, उसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्लियर कराते चल रहा हूं। आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आगे देखते हैं हमारे पास इसमें लोकसभा के लिए और क्या हमारे पास पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट देखेंगे 9वां पॉइंट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। जब लोकसभा का निर्माण हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मालवांकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीवी मालवांकर भी कहा जाता है।
और 16वें या वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। ये 2 चीज़ आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। 10वां पॉइंट देखेंगे, प्रथम लोकसभा कार्यकाल। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो पहला लोकसभा जब भी चालू हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला था। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम चालू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में मैंने क्वेश्चन दूसरे लिए हैं ताकि आपको मटेरियल अच्छा मिल सके, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? पूरे भारत में सबसे अधिक मतदाता मतलब मतदान करने वाले लोग ज़्यादा है, वो क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, उस क्षेत्र का नाम है दिल्ली। दिल्ली में मतदाता वाले जो मतदाता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका आंसर हो गया दिल्ली। सेकंड देखेंगे, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका भी देखो, सबसे अधिक देख लिए, अब सबसे कम देखेंगे तो वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कम मतदाता वाले लोग रहते हैं, क्षेत्र है। अगला देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर है? देखो, उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है। तो लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है दिल्ली। कोई सदस्य सदन में, है ना, कितने दिनों की अनुपस्थिति होने से उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है? मतलब वो संसद के लोकसभा में नहीं आ रहा है और राज्यसभा में नहीं आ रहा है, तो कितने दिन तक नहीं आएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो है 60 दिन। मतलब 2 महीना लगातार अनुपस्थित रहता है, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? मतलब जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वो प्रत्याशी, उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो है 25 साल। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स है और जितने पॉइंट कराया मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप अब क्लियर पढ़िए सीएमओ के लिए। मैं सीएमओ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूँ। अगर पहली बार इस चैनल में आप आए हैं, विजिट किए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल में डालता रहता हूँ। मेरे कई वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।